जानकी जनक सुता जय जननी जानकी जनक सुता जननी जानकी। दो स्वरूप यहाँ है, जनक सुता। जनक सुता यानी जनक जी की बेटी, और जानकी जनक की बेटी और जगत जननी जगत की माँ। माता के तीन स्वरूप होते हैं, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है और किसकी माँ है। इन तीनों स्वरूपों से माँ की परिचय होता है। यहाँ गोस्वामी जी ने इन तीनों स्वरूपों का परिचय दिया। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जनक सुता जनक सुता जग जननी। जानकी सीता जी के तीन रूप हैं। जनक सुता जनक की बेटी हैं, महाराज जनक जी की बेटी हैं, और महाराज ककुस्थ कुलभूषण भगवान श्री राम जी की भार्या है, पत्नी है, और सारे जगत की मां है। और इन तीनों स्वरूपों की जानकी जी ने अपने जीवन में जो निर्वाह किया है वो रामायण में भरा है। बेटी कैसी होना चाहिए, ये मेरी मां जानकी जी ने कहकर नहीं करके देखा। बेटी का धर्म क्या हो। जिस समय महाराज बारात आई थी अवधेश की मिथिलेश के यहाँ, इतनी लंबी और इतनी बड़ी बारात थी कि महाराज जनक जी व्यवस्था कर नहीं पाते। लेकिन मेरे पिता की बात न बिगड़े तो जानकी जी ने अपनी रिद्धि और सिद्धियों को बुला लिया, और बुला करके आदेश दिया कि ऐसा स्वागत होना चाहिए जो धराधाम पर आज तक किसी ने नहीं किया और न हो सकता। मेरे पिता की बात न बिगड़े, ये जानकी जी ने वहां करके एक सच्ची बेटी का परिचय दिया कि सच्ची बेटी अपने बाप की मर्यादा को, अपने बाप की बात को बिगड़ने नहीं, जो अपने बाप की मर्यादा को अपने चरित्र से उजागर कर दे, अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने भाव से, अपनी क्रिया से अपने पिता का नाम उन्नत कर दे, मस्तक ऊंचा हो जाए। सच्चे अर्थों में वही बेटी जानकी जी ने ऐसा कर, इसलिए वो जनक सुता। पूरे बाराती महाराज मिथिला के यहाँ से जब गए ना तो जनक जी का गुणान गाते हुए गए। धन्य जनक जी ने क्या गजब की सेवा की, क्या सेवा की जनक जी। और इनकी बात छोड़िए, महाराज दशरथ जी ने जनक जी की सेवा के लिए भाट जिम्मेवारी एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अपनी रानियों से जनक जी की सेवा को भाट की तरह बखान किया।
वो उनका वर्णन करते करते आघाते नहीं। इस सेवा के पीछे कौन का हाथ था? सीता जी का। कि मेरे पिता के यहाँ बारात जो आई है, ऐसी सेवा होना चाहिए कि आज तक भूतो न भविष्य। ये जनक जी ने, जनक की बेटी सीता जी ने करके दिखाया। और बेटी का परिचय दिया महाराज। जिस वक्त वनवास हो गया था राम जी का, और जानकी जी अपनी राजसी वेशभूषा को छोड़कर एक तपस्विनी का वेश धारण करके चित्रकूट के वन में कुटिया में रहने के लिए पहुंची। और महाराज मिथिलेश अपने संपूर्ण समाज के साथ में चित्रकूट में श्री राम से मिलने के लिए वहां पहुंचे। और प्रथम दर्शन जब महाराज मिथिलेश ने जानकी जी का किया तो महाराज कंठ भर गया। नेत्रों से आंसू की धारा बरसने लगी। तापस वेश जानकी, तपस्वी के वेश में जानकी जी को जब देखा तो महाराज जनक जी का हृदय फूट पड़ा। और क्या बोले? पुत्री पवित्र किए कुल दो, ए बेटी, बेटी सीते, सीते तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। आज तेरे पति के परिवार में, तेरे सासुरे में जो राजनीतिक संकट उपस्थित हुआ, और उस राजनीतिक संकट की घड़ी में जिस धैर्य का और जिस त्याग का परिचय तुझे देना था, तूने दे करके मुझे बाप मिथिलेश को आज गर्व से उन्नत कर दिया। सीते, तुम्हारी यह करनी गंगा के समान इतनी पवित्र है जो गंगा की कीर्ति को भी पीछे कर गई। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजल धवस तेरे इस कीर्ति रूपी पवित्र गंगा की धारा ने गंगा की पवित्रता को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि तुझे जो त्याग करना था, जो राजमहलों के वैभव में रहने वाली सीता चित्रकूट के वन में पर्णकुटी में निवास कर रही है। आज तेरे चरित्र को देख करके तेरा बाप ऊंचा मस्तक करके गर्वान्वित है। मुझे बहुत गौरव, बेटी हो तो ऐसी। आहा, इसलिए वो मिथिलेश नंदिनी जो अपने कुल और खानदान। और बताओ, जब सीता जी का विवाह नहीं हुआ था और श्री राम जी का प्रथम दर्शन जब कुसुम वाटिका में हुआ, जो सीता राम का परस्पर दोनों में आकर्षण हुआ, तो महाराज उस समय जानकी जी पिता की मर्यादा का ध्यान रखते हुए श्री राम को नेत्रों के माध्यम से उनकी छवि को अपने हृदय रूपी मंदिर में बिठाकर और पिता के पास चले। ये सीखने जैसा चरित्र है।
आज की कन्याओं के लिए ये बहुत कुछ ये संकेत करता है रामायण का कि कन्या का घर बेटी का घर में कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज इस संसार में जो देखा जाता है वो बाग नहीं हुआ, आग बन गया। और उस आग में जो युवक और युवती जो झुलस रहे हैं वे अपनी मर्यादा और अपने कुल खानदान की कीर्ति को नष्ट कर रहे हैं। उनके लिए मानस के इस प्रसंग को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इसलिए वो जनक सुता और जग जननी जानकी, जगत की मां। जगत की मां कैसे है? जगत में सब रहते हैं भाई, जिसमें पूरे जगत के प्राणियों के प्रति पुत्र जैसा महत्व हो, पुत्र जैसी ममता हो, उसी को जगत माता कह सकते हैं। सब जगत माता कहलाने की अधिकारी नहीं। जानकी जी ने क्या किया? चित्रकूट की घटना है रामचरितमानस के अरण्य कांड की। जिस वक्त भगवान श्री राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे स्फटिक शिला पर बैठकर, उस वक्त देवताओं का राजा इंद्र का पुत्र बेटा उसने कौवे का रूप धारण करके मां जनक जननी सीता जी के चरणों में चौंच मारा। अकारण, कोई कारण नहीं था, कोई उससे बैर नहीं था, चौंच मार दी। और जब उनके चरणों में रक्त निकला और राम जी ने पूछा कि क्या हो गया, तब उन्होंने संकेत किया कि कौवे ने चौंच मारा। भगवान को इतना क्रोध आया कि कौवे की इतनी हिम्मत कि सीता के चरणों में चिन्ह करके और उसको रक्त निकाल दिया। और भगवान ने मारने का जैसी संकल्प लिया तो जानकी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? वो जगत जननी है, मत दीजिए प्रभु इसको दंड। सारे जगत के जितने भी प्राणी हैं वे मेरे ही तो पुत्र हैं, ये मेरा बेटा है। वहां भगवान ने कहा कि बेटा ऐसा होता कि जिसने पैरों में खून निकाल दिया, मां के चरणों में खून निकाल दिया। तब जानकी जी ने कहा था कि बेटा कभी घर से बाहर जाए और बाहर से जब घर आए तो उसका नियम होता है कि माता पिता के चरण छुए। तो बेटा जब आया तो उसने मेरे चरण छुए, इसलिए। और उसके जो पंजों में उसके चरण कैसे छुएगा, उसके पास कोई हाथ तो है नहीं। उसने चोंच से चरण छुए, चोंच उसकी नुकीली थी तो मेरे पैर में लग गई, खून निकला। इसमें कौन सी वो है? आप इसको क्यों मारते? समझिए, एक जगत जननी ही ऐसा कर सकती है। भगवान बोले कि मूर्ख कहीं का ऐसा पैर छूता है कि खून ही निकाल दिया, इसको तो दंड देना ही चाहिए। तब भगवान ने शीख धनुष सायक संधान, शीख का धनुष दो सीख थी और एक सीख को एक सीख पर चढ़ा करके सीख से छोड़ दिया। जैसे बच्चे छोटी छोटी सीख से धनुष्मान लगा करके छोड़ देते हैं, ऐसे भगवान ने दो सीख ऐसे घुमाया और एक को पकड़ा और ऐसे छोड़ा। वो सीख जो गई है वो अग्निबाण बन करके जयंत के पीछे चले। तीनों लोगों में उसका कोई उसको सहयोग नहीं दे पाया। अंत में वो
प्रभु की चरणों में आया। तब फिर जानकी फिर कहने लगी कि प्रभु अब तो शरण में आ गया है, अब तो इसको छोड़ दो। कितना कारुण्य स्वभाव है मां का, यह है मातृत्व। इसीलिए गोस्वामी ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जानकी जनक सुता जानकी 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 जनक सुता जग जानकी जनक सुता जानकी जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय निधान की जनक सुता ऐसी है मां। इतना इतना घोर अपराध करने वाले कौए को, जयंत को इन्होंने करुणा के कारण छोड़ दिया, छोड़वा दिया, अपराध नहीं माना। तभी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बने पत्रिका में माता के चरणों में यह निवेदन करते हैं कि कबहु अम्ब अवसर पाए, हे अम्बे, हे माँ, कभी रघुनाथ जी यदि प्रसन्न बैठे हो, कितना सुंदर भाव है, कभी वो बहुत प्रसन्न हो तो उनकी प्रसन्नता का अवसर जानकर मेरी हुई चर्चा चलाई। उस समय थोड़ा सा मेरा नाम भी लेते हैं। आप इतनी कृपा करना कि रघुनाथ जी के पास में कभी आप बैठे हो, वो प्रसन्न हो, तो मेरा भी नाम उस समय ले लेना। एक तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति है, प्रभु उसकी भी खबर ले लो। कितना सुंदर, ये सब हमारे लिए सिखाया। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान निर्मलता को पसंद करते हैं और वह निर्मलता केवल मां की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। रघुनाथ जी को ये मालूम पड़ गया कि तुम जगत जननी हो और तुम्हारे सामने में कोई राक्षस का वध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम करने ही नहीं दोगे।
भाई तुम्हारे हृदय में तो वही भाव है ना, ये सब मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। और मैंने प्रण किया है कि निश्चरहीन करूं वही मुझे उठाए पर मुझे निशाचरों से विहीन इस धरती को करना, और तुम किसी राक्षस को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए एक काम करो, तुम पावक महू करो निवास। तुम तो केवल यहाँ एक प्रतीक बन करके बैठ जाओ, अग्नि में निवास करो, तब तक मैं राक्षसों का संहार करूंगा। श्री रघुनाथ जी ने माता जानकी जी के इस स्वभाव को देखकर उनको अग्नि में जाने की आज्ञा दे दी। और वहां तो एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतीक के रूप में जानकी जी थी, और एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक के रूप में उसके सामने आप कुछ करो या मत करो, क्या फर्क पड़ता है। कोई चेला है गुरु जी के सामने यदि बीड़ी नहीं पीता है तो नहीं पीता, नहीं पिए। और गुरु जी नहीं है, गुरु जी का केवल फोटो रखा है, फिर वो पिए तो कौन रोकेगा, फोटो थोड़ा रोकेगा। प्रतीक के रूप में फोटो बने। तो रघुनाथ जी ने जानकी जी को इसी प्रकार के प्रतिबिंब के रूप में लीला क्षेत्र में रख करके, और उनका जो ममत्व, जानकी जी का जो जनकत्व था, वह सब अग्नि में लेकर के प्रवेश हो गए। तब रघुनाथ जी ने निश्चरों का संहार किया। ऐसी महिमा है सीता जी की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान प्रभु श्री राम जी की जानकी जी प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, अतिशय प्रिय। ये प्रसंग आप देखिए, सुंदरकांड में जानकी जी बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के छाए के नीचे। श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, मुद्रिका डाली, अपना परिचय दिया। जानकी जी ने राम जी की कुशलता पूछी। श्री हनुमान जी महाराज ने संक्षिप्त में सारी कुशलता बयान कर दी। जानकी जी ने कहा, बेटा हनुमान, मैं तो राम के वियोग में इतनी दुखी हूं कि क्या बताऊं। मेरे लिए एक निमेष से एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तुम राम के यहां से होकर आए हो, बेटा सही सही बताना कि वो भी मुझे कभी याद करते हैं कि नहीं करते। श्री हनुमंत लाल महाराज के आंसू आ गए, और हनुमान जी महाराज बोले, मां क्या कह रही हो? श्री रघुनाथ जी आपको याद करते हैं कि नहीं करते, ये पूछ रही हो? आप मुझसे पूछिए, यह पूछिए कि वो मुझे कभी भूल पाते हैं कि नहीं भूल पाते। और निरंतर केवल आपको ही आता। सुन जननी मानस जनूना, तुम ते प्रेम राम के दूना,
तुम थे। माँ आप ये कहिए कि रघुनाथ जी आप एक क्षण भी कभी भूल पाते हैं कि नहीं भूल पाते? आप जितना प्रेम करती हैं उससे दुगना प्रेम श्री रघुनाथ जी आपको करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने जानकी जी के चरणों की जो वंदना की है, इस उदाहरण से एक शब्द कितना महत्वपूर्ण, देखिए, अतिशय प्रिय करुणा निधान। श्री राम जी महाराज को जानकी जी प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय। एक क्षण भी जिनकी विस्मृति नहीं कर पाती, क्योंकि जानकी जी में ये तीनों गुण संपूर्ण मात्रा में मौजूद हैं। बेटी का गुण, पत्नी का गुण और माता का गुण। एक शुद्ध संस्कारवान बेटी, संस्कारवान पत्नी बन सकती है, और सुंदर संस्कारवान पत्नी ही संस्कारवान माँ बाप। जानकी जी सुंदर बेटी है और अद्भुत संस्कारवान भार्या है राम जी की, और जगत की मां। जो शत्रु में भी पुत्रत्व का जो भाव रखे वही जगत की मां। इसीलिए ये वंदना की गई है। जनक सुता जानकी, जनक सुता जनक सुता जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान जी, जनक करुणा निधान जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान जी, जनक सुता तो माँ के चरणों में प्रणाम करके निर्मल मति की याचना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और फिर रघुनाथ जी के चरणों की वंदना की है। रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने पुनः जानकी और रघुनाथ जी की संयुक्त वंदना की। गिरा आरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, क्योंकि राम ही सीता है और सीता ही राम, इनमें भिन्नता नहीं है। एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, दोनों में एक ही। जैसे जल और जल की तरंग कहने में देखने में अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन जल और जल की तरंग एक ही है। ऐसे ही सीता राम यदि जल है तो जानकी उस जल की आनंद की लहरी है, तरंग है। कृष्ण जल है तो राधा उसकी तरंग है। भगवान शंकर जल है